गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मेरे जीवन का पहला अवसर है, पहला क्षण है जब कहीं अंजनसला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो और मुझे आने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। यह शुभ संदेश है, शुभ संकेत है। मुंबई में मेरा प्रवेश हो रहा है, इससे ज्यादा शुभ संकेत कोई और नहीं हो सकता है कि यहाँ भी भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एक प्राण लेके दूसरे प्राण में जा रहा हूँ, दोनों का मिलन कराकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने के लिए मेरा अवसर यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है। इतने कह सकता हूँ कि आज एक बात कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है, मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है। और तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है, तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। और बिखरे बिखरे से सभी आओ एक साथ रहें, बिखरे बिखरे से सभी आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम ना रहो और क्या पता हम ना रहें। ध्यान रखिए, मान्यवर आया हूं, बहुत अच्छा मुझे यहाँ अनुभव, जितने खुश आप हो रहे हैं उससे ज्यादा मैं खुश हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ध्यान रखना और एक बात याद रखना, एक ही निवेदन मेरा आपसे है। संत गण यहाँ पर पधारे हुए हैं, विद्वत गण यहाँ पर पधारे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दान देकर मुक्त हस्त से इस प्रतिष्ठा के मान को बढ़ाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 5-7 दिन जब 5 कल्याणक यहाँ पर आयोजित होंगे, ध्यान रखना, 5 कल्याणक जब आयोजित होंगे तो इस पंडाल में एक पाषाण सज धज कर यहाँ पर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 5 दिन के बाद वो पाषाण पाषाण नहीं रहेगा, वो यहाँ से भगवान बन करके लौट करके वापिस जाएगा। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, एक पत्थर भगवान बन जाता है, एक पाषाण को भगवान बनाना आसान हुआ करता है। अरे पाषाण को भगवान बनाना आसान है, लेकिन ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं, यहां से जब लौटो तो केवल पत्थर ही भगवान नहीं बनना चाहिए, बल्कि आप भी एक अच्छे इंसान बन करके यहां से लौट करके जाएंगे। अच्छा इंसान बनो, भगवान बनना बाद की बात है। भगवान बनने की होड़ सब में लगी है, लेकिन मैं कहता हूं इस युग में, इस काल में, इस पंचम काल में, 5वें आरे में भगवान बनने की होड़ में मत लगो, एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है वही जैनियों के भविष्य का भगवान हुआ करता। सच्चे और अच्छे इंसान बनो, ध्यान रखना। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, ये अंजनसला का प्रतिष्ठा, हकीकत में देखा जाए भगवान बहाना है, भगवान तो हमको खुद को बनाना है। भगवान तो बन चुके, उनको क्या भगवान बनाओगे, वह तो अपना कल्याण कर चुके, उनके बार बार कल्याणक से कुछ ना होगा। हकीकत में देखा जाए तो ये पंच कल्याणक नहीं हुआ करते हैं, ये आप जैसे पंचों के कल्याणक हुआ करते हैं। आपके कल्याणक होना चाहिए, अपने कल्याणक होना चाहिए, अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए। जैनियों का मेला, जैनियों का उत्सव कोई मौज मस्ती का उत्सव नहीं होता मेरे भाई। हमारे यहाँ जो भी त्योहार होते हैं, जो भी उत्सव मनाते हैं हम जैन लोग, यहाँ पर खाने पीने आमोद प्रमोद का मेला नहीं है, ये तप त्याग और वैराग्य का मेला हुआ करता है। विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग है ये। केवल अध्यात्म यहाँ से बरसेगा तो देखेंगे कैसे एक पाषाण
भगवान का रूप लिया करता है। ध्यान रखिए, संतगण अपनी साधनाएं सौंप दिया करते हैं परमात्मा के चरणों में। जगह जगह विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अद्भुत जिनालय यहाँ पर मैंने देखा, अभी मैं महाराज साहब के साथ गया, पूरा देखा। अद्भुत जिनालय, अद्भुत जिनेंद्र भगवान का भव्य भवन तैयार हो रहा है। भगवान शंकेश्वर पारसनाथ वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये सौभाग्य है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, अकेले माता ही गर्भवती नहीं होती है। जब भगवान गर्भ कल्याणक में आते हैं, ये मत सोचना कि अकेली माता गर्भ धारण करती है। माता नहीं करती है, माता तो पुत्र को धारण करती है अपने गर्भ में। एक बात याद रखना, माता के पुत्र का गर्भ धारण होता है और धरती पर जब रत्नों की वर्षा होती है, ये धरती रत्नों का गर्भ धारण किया करती है। और आप जैसे श्रावक जब यहाँ बैठते हैं तो हमारे गर्भ में भगवान आ जाया करते हैं। हमें अपने भीतर भी गर्भ धारण करना है। जिनेंद्र भगवान का ध्यान रखिए, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी समाज में हमने जन्म लिया है जहां सूरज ढलने से पहले हमारे रसोई घर बंद हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, और जब तक सूर्योदय ना हो हमारी समाज मुख में पानी नहीं डाला करती है। उस समाज में हमने जन्म लिया है। हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां पानी छान करके पिया जाता है। और हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां खानदान की पवित्रता ही नहीं होती है, यहाँ खान पान की भी पवित्रताएं हुआ करती हैं। इसको गड़बड़ मत कर भाई, तू मत घबरा, माइक वाला ध्यान रखिए। मान्यवर, संकट का काल है, चारों तरफ से संकट है, चाहे समय शिखर हो या पालीताना शत्रुंजय हो। जहां देखो वहां विधर्मियों के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारी आस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, हमारी आस्थाओं को लूटा जा रहा है। मान्यवर, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले 2, 4, 5 साल हम सारे जैनी लोग एक होने का प्रयास करें। बस एकता। आज मैं यहां से चलकर आया हूं, अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे कल आमंत्रण दिया, महेंद्र भाई ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप उस प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे महाराज। इनका समाज की एकता के लिए जाना पड़े तो मुझे 1000 कष्ट हो तो भी मैं जाने को तैयार हूं। ध्यान रखना, मैं यदि यहां पर आया हूं कोई वाह वाह लूटने सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं बिखरे हुए समाज को जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूं। देखना, समाज बिखर गया है, ये जोड़ना हम साधु संतों का काम है। हमारे द्वारा ही समाज टूटता है, हमारे द्वारा समाज बना करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, जुड़कर जियो। भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद 2600 साल में हमारी समाज ने कौन सा काम किया है? आज मैं इस प्रतिष्ठा पंच कल्याणक के अवसर पर आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कौन सा काम हमने किया है भगवान महावीर के जाने के बाद? सिर्फ तोड़ने का काम, सिर्फ लड़ने का काम, सिर्फ झगड़ने का काम। हम बट गए, पंथों में बट गए, जातियों में बट गए, हम संप्रदाय में बट गए, हम पूजा अर्चना में बट गए, हम चरित्र में बट गए। बटने के सिवा कुछ नहीं किया हमने अपने जीवन में। आज मुझे बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द है। हमें कब मिलने दिया गया, जब भी मिले हमें मोड़ा गया और मिलने वाला हर रास्ता तोड़ा गया। ध्यान रखना है, हम बहुत मुश्किल से मिला करते हैं। आपसे निवेदन है, एक ही समाज में पैदा होकर, एक ही धर्म में पैदा होकर, एक ही तीर्थंकर के उपासक होकर हम आपस में इतने बट गए, इतने टुकड़ों में बट गए। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, 2600 साल केवल हम बटे हैं। श्वेतांबर बने, दिगंबर बने, स्थानक बने, 13 पंथ बने, इनके भी टुकड़े होते गए। दिगंबरों के भी कोई कम टुकड़े नहीं है। यहाँ भी 20 पंथ हो गया, 13 पंथ हो गया, और यहाँ पर कहान पंथ हो गया, तारण पंथ हो गया। श्वेतांबरों में भी टुकड़े होते गए, मूर्ति पूजक हो गए, स्थानक वाले हो गए, 13 पंथ समाज हो गया, बट गया हमारा ये समाज। मान्यवर,
कितना बांटोगे इस समाज को भाई, कितना तोड़ोगे। ये सब तोड़ करके क्या हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? आज हम संत लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, मैं तो इतना ही कहता हूँ, जो यहाँ एक साथ बैठेगा वो वहाँ एक साथ बैठेगा, जो यहाँ एक साथ नहीं बैठेगा उसको वहाँ भी जगह मिलने वाली नहीं। वहां अलग जाओगे क्या? मोक्ष होगा, निर्वाण होगा, केवल ज्ञान होगा, अरिहंत बनेंगे, मोक्ष जाएंगे तो क्या कहेंगे? ए श्वेतांबर का मोक्ष तू अलग हो जा, दिगंबर का मोक्ष तू अलग हो जा। जितने झगड़े हैं वो यहाँ के हैं, ऊपर जाने के बाद कोई झगड़े, सबका एक से ही निर्वाण होता है, एक से ही मोक्ष होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत बटे 2600 साल मुझ पुलक सागर का एक कहना मान लेना। बस एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक, 2600 साल हम बट गए, हमें नहीं पता हमने क्या खोया क्या पाया। बस एक बात मेरी मान लो, केवल 26 साल एक होकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा हमने क्या खोया है और क्या पाया। केवल 26 साल एक होना है, वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है। हमारे धर्मायतन लूटे जा रहे हैं, मंदिर छोड़े तोड़े जा रहे हैं, समय आ चुका है, ध्यान रखिए। अब और समय का इंतजार मत करो, मैं इतना निवेदन करता हूं। आज सुबह भी मैंने कहा था, आज से केवल इतना संकल्प कर लो, जब तक हमारे धर्मायतनों पर संकट है, एक संकल्प करके जियो। ना हम दिगंबर हैं, ना हम श्वेतांबर हैं, एक संकल्प ले लो। एक जे टाइटल हटा दो, दिगंबर श्वेतांबर स्थानक तेरा पंथ हटा दो। केवल आने वाले 2, 4, 5 साल केवल महावीर के भक्त बन करके जियो। केवल हम महावीर के भक्त हैं, केवल हम महावीर के अनुयायी हैं, केवल हम महावीर को पूजने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम में हम जीने, बस इतना परिचय हमारा होना चाहिए। ध्यान रखना, ये भी महावीर के भक्त हैं, मैं भी महावीर का भक्त हूँ, ये भी महावीर के भक्त हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं सब महावीर के भक्त बनने का प्रयास करो। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर जमीन पर आ गए। ऐसा होता नहीं है, कहानी गलत है, सरासर गप्प है, झूठी है। लेकिन एक बात याद रखना, किससे कहानियों पे ज्यादा लड़ना मत, किससे कहानियों पर ज्यादा जाना मत। जो कहानी कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, मेरी कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन आप जब सुन लोगे तो आपको लगेगा कि कथ्य गलत है, लेकिन तथ्य तो कहानी का सही हुआ करता है। कहानी तथ्य को समझाने, एक बार परमात्मा धरती पर आ गए, नीचे उतर कर आ गए जमीन पर। जैसे ही निकले चौराहे पर बंबई के लोग पहुंच गए, दौड़े दौड़े जाकर के दिगंबर पहुंच गए। हे भगवान, हे भगवान, आओ हमारे मंदिर में पधारो, हमारे मंदिर में पधारो, हमने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया है। महावीर ने कहा हमारा मंदिर? बोले हाँ, ये दिगंबरों का मंदिर है, यहाँ पर आप चलो, आपकी बहुत पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, त्याग तपस्या दिखाएंगे आपको। भगवान महावीर मुस्कुरा दिए, थोड़े कदम आगे बढ़े, श्वेतांबर भाई आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर चलो प्रभु, अच्छी हीरे मोती की अंगी पहनाएंगे, अच्छे आपका श्रृंगार करेंगे, हमारी हीरे की बेदी पर आकर बैठो। महावीर मुस्कुरा दिए, थोड़ा आगे गए, बोले क्या भगवान आप मूर्तियों के लफड़े में पड़ गए, आओ हमारे स्थानक में चलो, आओ देखो कैसे भक्ति हम करते हैं। महावीर कुछ कदम और आगे बढ़े, वहां से तेरा पंथ खड़ा हो गया है, बोले स्थानक छोड़ो, आओ तेरा पंथ भवन में आपका स्वागत है। हे प्रभु, जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, पधारो व्या। महावीर ने चारों तरफ देखा, महावीर ने कहा 2600 वर्ष पहले जब मोक्ष गया था ना, तब पूरी समाज एक थी, और 2600 साल में 4 टुकड़े कर दिए। मेरे महावीर चौराहे से वापस लौट गए, बोले जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा। हम बट गए, हम टुकड़ों में बट गए। मान्यवर, गलतियां बुजुर्गों ने की है, सजा हमको मिल रही है। एक ही निवेदन है, जितनी आत्मीयता से हम संत लोग मिले हैं, हाथ में हाथ रखकर मिले हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, ये हाथ ही नहीं मिले हैं, ये मन भी मिले हैं। ध्यान रखना, हाथ का मिलना महत्वपूर्ण नहीं होता, मन का मिलना महत्वपूर्ण हुआ करता है। मानिए, आपसे कहूंगा कि
एकता बस, इसके अलावा हमारा कोई और मिशन आने वाले वर्षों में नहीं होना चाहिए। एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। 4 भाई हैं हम। बंटवारा हो गया, हर बंटवारा बंटवारा नहीं होता, हर विभाजन विभाजन नहीं होता है। कभी कभी विभाजन विकास भी हो जाया करता है, ध्यान रखना। हमने तो विकास किया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, वो महाराज कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो महाराज साहब नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं, ध्यान रखना। यदि हम दोनों मिलकर के एक सृजन के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, और इतनी संपन्न समाज, इतनी लक्ष्मीपति समाज, सरस्वती संपन्न समाज, लक्ष्मी सरस्वती सब हमारे पास हैं, दोनों का मेल यदि हो जाए ना और एकता के साथ चलना प्रारंभ कर दें, तो ध्यान रखना कि समाज कहां का कहां पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, आज इस देश का नक्शा कुछ और हो जाएगा, आज इस देश की भाषा कुछ और हो जाएगी। हम केवल हारे हैं अपने लोगों से, अपने बंटवारे से, ध्यान रखना। मुझे बहुत अच्छा यहां पर लगा। जीवन में ऊंचे उठना चाहिए, लेकिन इतने ऊंचे मत उठो, इतने ऊंचे मत उठो कि जमीन हाथ से छूट जाए। ध्यान रखना, पेड़ जितना ऊंचा खड़ा है, मान के चलना उतना ही नीचे गड़ा है, ध्यान रखना। तब तक तो पेड़ पेड़ है, और जिस दिन अपनी जड़ों को छोड़ देगा, उस दिन पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाया करता है। एक ही चीज कहता हूं, उदाहरण देता हूं, एक हल्का उदाहरण है। आप कहोगे महाराज कैसा बोल रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। मैं कहीं से रास्ते से जा रहा था, एक गधा था। गधा जानते हो? गधा जानते हो या नहीं? इतने थोड़ी ही अपन की अपन उसको नहीं जाने हैं, जानते हैं ना। एक गधा था। गधा का मतलब होता है गा से गा गलत, और धा से धारणा। जिसकी गलत धारणा वो गधा होता है। धर्म के प्रति गलत धारणा, संतों के प्रति गलत धारणा, परिवार के प्रति गलत धारणा, इंसान के प्रति गलत धारणा। शकल से इंसान हो सकते, लेकिन हम अकल से ऐसी बातें मैं नहीं बोलता हूं, आप डायरेक्ट समझते हैं। ध्यान रखिए, एक गधा था, खेत पे खड़ा था, किसी को मजाक सूझ गया। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु